आखिर क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार सरकार का गृह विभाग? सब कुछ आपको बताएंगे इस खबर में विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें नीतीश कुमार सहित 26 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद सभी मंत्रियों के मंत्रालय का विभाजन भी कर दिया गया। उसके बाद से सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि जो गृह विभाग है वो सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। क्योंकि पहले जितने बार भी जो गृह मंत्रालय का जो पद था वो नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री के हाथों में होती थी, लेकिन इस बार बिहार में पहली बार हुआ है कि गृह विभाग जो है किसी अन्य मंत्री को दिया गया है। आपको बता दें कि गृह विभाग जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत शक्तिशाली मंत्रालय माना जाता है, क्योंकि जितने भी प्रशासनिक जितनी भी ताकत होती है वो सब गृह विभाग के पास होती है। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि आखिर गृह विभाग के पास कौन कौन सी प्रमुख और महत्वपूर्ण ताकतें होती हैं। गृह विभाग के तहत आने वाले कार्य और शक्तियां कई प्रकार की होती हैं। इसमें जेल प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण भी है। राज्य की सभी जेलें, कैदियों की सुरक्षा, कैदियों की श्रेणी तय करने से लेकर जेल प्रबंधन से जुड़े सभी मामलों पर गृह विभाग की सीधी निगरानी होती है। गृह विभाग को वीआईपी सुरक्षा Z+Z, Y और Y+ की मंजूरी देता है। किस नेता, अधिकारी या विशिष्ट व्यक्ति को किस स्तर की सुरक्षा दी जाएगी, इसका अंतिम निर्णय सिर्फ गृह मंत्री ही लेते हैं। यह विभाग राज्य की वीआईपी सुरक्षा कवच का पूरा आकलन करता है। इसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो का नियंत्रण भी गृह मंत्री के जिम्मे में होता है। राज्य के सभी खुफिया एजेंसियां गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करती हैं। दंगे, चुनावी माहौल, राजनीतिक गतिविधियां, संवेदनशील स्थितियां और वीआईपी मूवमेंट, इन सभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सीधे गृह मंत्रालय तक पहुंचाए जाते हैं। बड़े अपराध मामले में मॉनिटरिंग भी गृह मंत्री ही करते हैं। मॉब लिंचिंग, सामूहिक हत्याएं, चुनावी हिंसा, हाई प्रोफाइल मर्डर जैसे गंभीर अपराधों पर गृह मंत्री स्वयं नजर रखते हैं। इन मामलों में निगरानी और कार्रवाई की अंतिम जिम्मेवारी भी इन्हीं की होती है। साथ ही धार्मिक व बड़े सामाजिक आयोजनों में सुरक्षा प्रबंधन गृह विभाग के पास होता है। छठ, कांवड़ यात्रा, बकरीद, पूजा, क्राउड कंट्रोल जैसे बड़े आयोजनों की सुरक्षा की पूरी प्लानिंग गृह मंत्रालय ही करता है। भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों के लिए विशेष सुरक्षा निर्देश गृह मंत्री के स्तर पर ही तय किए जाते हैं। अब आपको बता दें कि पुलिस विभाग की पूरी कमान जो होती है वो भी गृह मंत्रालय के पास होती है। कानून बनाने और संशोधन प्रस्ताव तैयार करने का काम भी गृह मंत्री के पास ही होता है। पुलिस एक्ट, जेल मैनुअल, दंगा नियंत्रण कानून, माफिया की संपत्ति जब्ती कानून, इन सभी कानून मसौदों का ड्राफ्ट गृह मंत्री के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। राज्य के कानून व्यवस्था संबंधित ढांचे को मजबूत करने में गृह विभाग की अहम भूमिका होती है। वहीं पूरे पुलिस विभाग की कमान गृह मंत्री के पास ही होती है। डीजीपी से लेकर एडीजी, आईजी, एसपी, डीएसपी तक पूरी पुलिस संरचना सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। हिंसा, दंगे, बड़े अपराध, भीड़ नियंत्रण, महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों पर भी अंतिम निर्णय जो है गृह मंत्री का ही होता है। आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर और सस्पेंशन भी गृह मंत्री ही करते हैं। कौन सा एसपी, डीआईजी और आईजी किस जिले रेंज में रहेगा, यह निर्णय भी गृह मंत्री का ही होता है। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव के लिहाज से यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नक्सल, संगठित अपराध और गैंगस्टर पर कार्रवाई का संचालन भी वही करते हैं। नक्सल प्रभावित जिलों में नीति, ऑपरेशन, बड़े गैंगस्टरों पर सीआईडी, एसटीएफ और एसओजी की कार्रवाई का फैसला भी गृह मंत्री ही करते हैं। राज्य की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सबसे संवेदनशील निर्णय इसी विभाग के हाथ में होते हैं। तो आपको हमने बताया कि जितने भी तरह के तमाम जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उस सब की जो जिम्मेदारी होती है और सब में जितने भी शक्तिशाली पावर जो होते हैं वो सब गृह मंत्रालय के पास ही होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह मंत्रालय जो है कितना पावरफुल माना जाता है, इसलिए अभी बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम छोटे बड़े अपडेट के लिए बने रहें सच टॉक्स के साथ।